नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 14वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 14वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर फ्लिक लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में सुदर्शन ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, तो अब बारी थी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की। जी हाँ, क्योंकि सुदर्शन के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और बैकफुट पंच करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से गुजरात के हित में किया। बता दूं, मुकेश कुमार के खिलाफ पहले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने 11 रन बटोरे। दोस्तों, पहले ओवर में तो दोनों ही बल्लेबाज चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, लेकिन देखा जाए तो दूसरा ओवर दिल्ली अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर लुंगी एनगिडी के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी कर रहे लुंगी एनगिडी की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद बचे हुए अगले मात्र 5 गेंदों पर 3 रन बटोरने का मौका गुजरात की ओपनिंग जोड़ी को दिया, जिस कारण इस दूसरे धीमे ओवर को देख तीसरे ओवर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आक्रामक रूप अपनाने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने उनके इस मंसूबे को आते ही पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन को चकमा दिया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए 3 ओवर के भीतर पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन आज टीम के लिए ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 12 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले में ही गुजरात का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब दिल्ली के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसक खुश मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि इस आईपीएल में साई सुदर्शन अब तक काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और शुरुआती ओवरों में ही सुदर्शन जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट मिलना मतलब कोहिनूर दिल्ली के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर, जिन्होंने आते ही पारी की पहली 2 गेंदों को तो डिफेंस किया, लेकिन ओवर की तीसरी ही फुल लेंथ गेंद पर मुकेश कुमार के खिलाफ बटलर ने अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए अपने इंटेंट को साफ कर दिया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब तक काफी धीमा खेल गुजरात की टीम की ओर से पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में देखने को मिला था। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हुए 18 गेंदों पर गुजरात की टीम महज 27 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में पावर प्ले में एक सम्मानजनक लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था, तो पावर प्ले के अब बचे हुए अगले 3 ओवरों में मैदान में मौजूद दोनों ही गुजरात के बल्लेबाजों को अपना असली अंदाज अपनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के चौथे ओवर से देखने को भी मिला, जहाँ पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जोस बटलर ने मानो जैसे भूत ही बना डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को इस बार सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से गुजरात के हित में किया। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने इस ओवर में 13 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे जोस बटलर की अब तक चल रही बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली तूफान बटलर का देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार की धज्जियां पूरी तरह उड़ा दी और आते ही पहली 2 गेंदों को सीधे छक्कों में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली 2 गेंदों पर छक्के आने के बाद बटलर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इसके बाद एक चौका जड़ा, तो वहीं 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ दिया
कि जिसे देखकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी हक्के बक्के रह गए। बता दूं, अपने खुद के दम पर जोस बटलर ने इस ओवर में करीबन 23 रन बटोरे। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में तो भले ही गुजरात की बल्लेबाजी धीमी थी, लेकिन बटलर के मैदान में आने के चलते अब रनों की बरसात अरुण जेटली स्टेडियम पर प्रशंसकों को देखने को मिल रही थी, क्योंकि बटलर अपनी छोटी सी पारी में अब तक 4 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा चुके थे। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर गुजरात की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि यह अंतिम ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो यह आखिरी ओवर गुजरात के पक्ष में रहा, जहां पर एक बार फिर जोस बटलर ने अपने बेहतरीन खेल का नमूना मैदान में पेश किया और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी की ओवर की तीसरी फुल टॉस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो साई सुदर्शन के विकेट गिर जाने के बावजूद गुजरात के बल्लेबाजों ने एक ढाकड़ शुरुआत आज पावर प्ले में टीम को दिला दी थी, लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ ओवर की पहली 4 गेंदों पर तो मैदान में मौजूद बटलर और शुभमन गिल ने महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की 5वीं बाहर जाती हुई गेंद को देख शुभमन ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। बता दूं, शुभमन का चौका आने के बाद अगली ही गेंद पर बटलर ने 1 रन बटोरते हुए दिल्ली के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन गुजरात की रफ्तार काफी बेहतरीन तरीके से अब मैदान पर देखने को मिल रही थी। एक छोर से शुभमन गिल तो दूसरी छोर से जोस बटलर समय समय पर अब खराब गेंदों को चौके के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्द ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। लग रहा था अब यह साझेदारी जरूर दिल्ली के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी, परंतु दोस्तों, तभी इस रनों की रफ्तार को देखते अचानक दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने चालाकी की और मैच का अगला यानी 8वां ओवर करने दिया अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज कुलदीप यादव को। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 2 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की तीसरी घूमती हुई गेंद में 50 जड़ने वाले जोस बटलर को चकमा दिया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें, जोस बटलर आज गुजरात के लिए 27 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, गुजरात के 2 कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जोस बटलर काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले कुलदीप यादव के खिलाफ ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक लाजवाब चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, जैसे ही यह चौका आया, अगले ही ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने तेज गेंदबाज टी नटराजन को। और दोस्तों, टी नटराजन ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अब तक ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आ रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और नए खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को अपनी कभी बाहर तो कभी अंदर आती हुई गेंदों में उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 5 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण लगने लगा यह धीमा ओवर गुजरात के बल्लेबाजों पर हावी होगा। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही मैच के अगले यानी 10वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल ने अपना रौद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और इसके बाद अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए जल्द ही गुजरात को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, अगले ओवर में भी एक चौका उनके साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए टी नटराजन के ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। दोस्तों, भले ही हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का गुजरात के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रहा था, लेकिन चौका छक्का आने के बावजूद वे किसी भी ओवर को बड़ा बनाने में अब तक सफल नहीं हो पा रहे थे और ओवर का अंत होने तक 7 से 8 ही रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ने में कामयाब हो पा रहे थे, जिस कारण रन आने के बावजूद प्रेशर में गुजरात की टीम नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी अंततः मैच के 12वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और स्पेल का पहला ओवर लेकर आए विप्रज निगम को काफी बेहतरीन तरीके से अपने पाले में लिया, जहां पर पहले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने लगातार
बार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील किया तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर छक्का भी अपने नाम कर डाला। बता दूं, पहली 3 गेंदों पर ही वॉशिंगटन सुंदर ने अब 14 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। लग रहा था इसके बाद गुजरात के बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आएंगे, परंतु दोस्तों वॉशिंगटन को देख दूसरी छोर पर खड़े कप्तान शुभमन ने भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोका और ओवर की 5वीं गेंद पर विप्रज निगम के खिलाफ सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। आपको बता दूं, यह ओवर दिल्ली के लिए काफी खराब रहा, जहां पर विप्रज निगम ने खराब गेंदबाजी के चलते 23 रन लुटाए और दोस्तों मानो जैसे इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही विप्रज निगम की दोनों ही बल्लेबाजों ने पिटाई की, अगले ही ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गगनचुंबी छक्का सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों अचानक गुजरात के ये बदले हुए गियर को देखते हुए अब विपक्षी कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब हर खराब गेंद पर काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाज कभी चौका तो कभी छक्का बटोरते जा रहे थे और इसी के चलते जल्द ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया। और दोस्तों इसी बीच अगले यानी 15वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने पहली 4 गेंदों पर 3 रन बटोरने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर लुंगी एनगिडी के खिलाफ अपने बल्ले का मुंह लेग साइड की ओर खोला और शानदार चौका जड़ते हुए 33 गेंदों में दिल्ली के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दूं, इस आईपीएल का शुभमन गिल का यह पहला 50 है। दोस्तों देखा जाए तो करीबन 10 के रन रेट से गुजरात की टीम इस मुकाबले में अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों परिस्थितियों को देख रन रेट को और तेज करना आवश्यक हो चुका था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल गुजरात के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो किसी भी हाल में अब यहां से हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था। परंतु दोस्तों इसके बाद मैच का 16वां ओवर काफी खराब गुजरात के लिए रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए टी नटराजन के खिलाफ भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर 50 जड़ने वाले शुभमन गिल ने जोरदार पुल की मदद से एक शानदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इसके बाद बल्लेबाज महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों मानो जैसे इस धीमे ओवर का बदला अगले ही ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल ने निकाला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की पहली ही गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार का किया। दोस्तों वक्त के साथ अब धीरे धीरे गुजरात की यह जोड़ी दिल्ली के लिए खतरा साबित होती हुई नजर आ रही थी, परंतु तभी मानो जैसे किसी की नजर इस जोड़ी को लग गई। जी हाँ, क्योंकि अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे शुभमन गिल अंततः मैच के 18वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें शुभमन गिल आज टीम के लिए 70 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अहम मौके पर गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए दिल्ली के प्रशंसक और साथ ही दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इन अंतिम ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही भले ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु लुंगी एनगिडी की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। वही दोस्तों अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल गुजरात की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल स्कोर दिल्ली के सामने खड़ा करना था, तो बचे हुए इन 12 गेंदों पर रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद ग्लेन फिलिप्स और वॉशिंगटन सुंदर की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने आखिरी 12 गेंदों पर बड़े शॉट जड़ते हुए दिल्ली के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद गुजरात से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पथुम निसांका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद पथुम निसांका ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सर के ऊपर से और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं पहली 3 गेंदों पर 2 चौके आने के बावजूद पथुम निसांका यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी अपना हाथ खोला और सामने की ओर स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए मोहम्मद सिराज के खिलाफ इस ओवर का तीसरा चौका बटोर लिया। बता दूं ये पहला ओवर गुजरात के लिए काफी खराब रहा, जहां पर मोहम्मद सिराज ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 14 रन खर्च किए।
दोस्तों पहले ओवर में तो पथुम निसांका ने अपने बल्ले का कमाल मैदान में दिखाया था, तो वही दूसरे ओवर में उनके साथ निभा रहे केएल राहुल ने भी अपने आप को सिद्ध किया और गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाड़ा की पहली 2 गेंदों को सम्मान देने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह ऑफ साइड की ओर मोड़ा और गेंद को सीधे चौके में तब्दील करते हुए धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार दूसरे ओवर को भी दिल्ली के हित में किया। दोस्तों देखा जाए तो पहले 2 ओवरों में अब तक पूरी तरीके से दिल्ली के बल्लेबाजों का दबदबा मैदान पर देखने को मिला था और इसी को बरकरार रखते हुए एक बार फिर नजर आए। मैच के तीसरे ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को एक बार फिर अपने बल्ले का मजा छकाया और ओवर की तीसरी गेंद पर कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ते हुए दिल्ली की रन गति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों एक छोर से केएल राहुल तो दूसरी छोर से पथुम निसांका का काफी बेहतरीन खेल अब तक हुए पहले पावर प्ले के 3 ओवरों में मैदान पर देखने को मिला था, जिन्होंने अब तक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 27 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों अभी भी पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि अब बचे हुए पावर प्ले की आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने नाम करती है। ऐसे में दोस्तों मैच का चौथा ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी शानदार रही और पहली 3 गेंदों पर महज 2 ही रन वे खर्च करते हुए नजर आए। परंतु दोस्तों केएल राहुल कहाँ रुकने वाले थे? जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पहली 3 गेंदें शांत गईं, ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और लेग साइड की ओर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया और एक बार फिर दिल्ली के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों अब तक हुए पहले 4 ओवरों में गुजरात की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण देखने को मिला था, लेकिन रनों को बढ़ता हुआ देख मैच के 5वें ओवर में पहली बार शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज राशिद खान को। और दोस्तों राशिद खान ने भी आते ही अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और अपने स्पेल के पहले ही ओवर में दोनों ही दिल्ली के सेट बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में उलझा के रखा और इस ओवर में 4 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे ये धीमा ओवर दिल्ली को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही राशिद खान का ये ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला, जहां पर पहले गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर एक चौका जड़ा। वहीं इसके बाद मैदान में पथुम निसांका का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों में से लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर दिया, तो वही एक गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 63 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो बिना किसी विकेट गवाए एक धुआंधार शुरुआत दिल्ली के ओपनिंग जोड़ी ने अब टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी गुजरात से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपना खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां दिल्ली के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहली 5 गेंदों को तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपना हाथ खोला और पॉइंट की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों तेज गेंदबाजों के खिलाफ तो अब तक काफी बेहतरीन तरीके से दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाज बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के बटोरते जा रहे थे, परंतु जैसे ही स्पिनर गेंदबाज राशिद खान उनके सामने आ रहे थे, वे काफी तकलीफ में मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर फिर राशिद खान ने काफी किफायती डाला और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों राशिद खान के इस धीमे ओवर का दबाव अगले ओवर में पथुम निसांका ने हटाने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों वे अपने मंसूबों में इस बार कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और ओवर की पहली ही गेंद पर अंपायर के बाजू में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राहुल तेवतिया को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें पथुम निसांका 24 गेंदों में 41 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों दिल्ली की टीम का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी गुजरात के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर नजर आ रही थी, तो वहीं पथुम निसांका निराश होते हुए अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीतीश राणा, परंतु दोस्तों नीतीश राणा अपना हाथ खोलते उससे पहले ही विकेट चटकाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को सेट हुए। बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने पाले में लिया और इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला, तो वहीं 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए महज 29 गेंदों में गुजरात के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं इस ओवर में भले ही प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट झटका, लेकिन उनका यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 19 रन लुटाए।
परंतु दोस्तों इस बड़े ओवर का जश्न ज्यादा वक्त दिल्ली के प्रशंसक नहीं मना पाए। जी हाँ, क्योंकि अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए चतुर गेंदबाज राशिद खान ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और अपने ओवर में दोहरा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। जी हाँ, पहले केएल राहुल का साथ निभा रहे नीतीश राणा को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाया। तो वही अगली ही गेंद पर फॉर्म में चल रहे नए बल्लेबाज समीर रिजवी का भी सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, नीतीश राणा जहां 5 रन बनाकर आउट हुए तो वही समीर रिजवी आज गुजरात के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों एक वक्त भले ही दिल्ली इस मुकाबले में मजबूत तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन राशिद खान के इस एक ओवर ने मुकाबले में एक बार फिर गुजरात की वापसी करा दी थी। जी हाँ, क्योंकि देखते ही देखते अब गुजरात ने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब पहली बार दिल्ली के खेमे में टेंशन नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर। बता दूं, राशिद खान का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने 2 विकेट चटकाते हुए महज 5 ही रन खर्च किए। और दोस्तों विकेट गिरने का दबाव इसके बाद दिल्ली की टीम पर देखने को भी मिला। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 3-4 ओवर पूरी तरीके से गुजरात के हित में रहे, जहां पर गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से दिल्ली की रन गति पर ब्रेक लगाया और साथ ही बीच के ओवरों में डेविड मिलर और अक्षर पटेल का भी कीमती विकेट चटका लिया, जिस कारण दोस्तों एक तरफा चल रहा यह मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। जी हां, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी दिल्ली को जीत के लिए 69 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे सेठ बल्लेबाज केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स। जीत हासिल करनी थी तो आवश्यकता थी चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर सेठ बल्लेबाज केएल राहुल ने गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा का समाचार लिया और इस ओवर में 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। लेकिन अगले ही ओवर में भारी तालमेल की कमी केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच देखने को मिली, जहां पर रन न होने के बावजूद 1 रन चुराने के चक्कर में ट्रिस्टन स्टब्स गलती कर बैठे और अहम मौके पर रन आउट होते हुए महज 7 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण दोस्तों अब एक बार फिर प्रेशर दिल्ली पर आ गया। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे। डेविड मिलर जीत हासिल करनी थी तो अब पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर थी, परंतु दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद 2 गेंदों बाद ही केएल राहुल भी अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर बटलर को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, केएल राहुल आज टीम के लिए 92 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए और दोस्तों इस विकेट के चलते अब मुकाबला पूरी तरीके से गुजरात के हित में चला गया। जी हाँ, क्योंकि अब आखिरी 18 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता दिल्ली को थी, जहां पर 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रबाड़ा के खिलाफ मात्र 1 ही चौका दिल्ली की टीम बटोरने में सफल हो पाई, जिस कारण अब 12 गेंदों पर 36 रन चाहिए थे। लग रहा था अब यहां से आसानी से गुजरात इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। पर दोस्तों इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज दोनों ही बल्लेबाजों ने भूत ही बना डाला। जी हां, पहले डेविड मिलर ने पहली 3 गेंदों पर 1 चौका और 2 गेंदों को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया, तो वही 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज दीपराज निगम ने भी अपर कट की मदद से 1 चौका पीछे की ओर बटोर लिया, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया, जहां पर अब 6 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता दिल्ली को थी। स्ट्राइक पर मौजूद थे दीपराज निगम, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर एक उड़ता हुआ चौका कवर की ओर जड़ दिया, परंतु दोस्तों अगली गेंद पर वे अपना धैर्य खो बैठे और छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान गिल को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए, जिस कारण दोस्तों यहां से अब जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेफ्ट हैंड खिलाड़ी डेविड मिलर के कंधों पर थी। और दोस्तों इसके बाद डेविड मिलर ने चौथी गेंद कवर की ओर एक छक्का भी जड़ा और इसी के चलते अब 2 गेंदों पर मात्र 2 ही रन चाहिए थे, परंतु दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर 1 भी रन नहीं आया और आखिरी गेंद पर 1 रन लेने के चक्कर में कुलदीप यादव अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ अंततः इस रोमांचक मुकाबले को गुजरात ने अंतिम गेंद पर 1 रन के अंतर से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।